अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम अनदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 3.2 लॉगरिथम। डेफिनेशन है इसकी, अ लॉगरिथम इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट टेक अ नंबर द बेस and an exponent and produces the result the logarithm. 2 की पावर 3 is equal to 8 for example, therefore 3 is the logarithm of 8। इस चीज़ को हम यूँ पढ़ेंगे 3 is the logarithm of 8 to base 2 और 3 is equal to log 2 8। ये आपकी है डेफिनेशन। डेफिनेशन हमेशा आपने एग्जाम्पल के साथ फुलफिल करनी है, पेपर में आगे तो इसको एग्जाम्पल के साथ लिखना है। नेक्स्ट है लॉगरिथम विथ बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम्स। ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो वो आपका कहलाता है कॉमन लॉगरिथम। एंड दोज विथ बेस ई, और जो लॉग आपका बेस ई के साथ हो वो आपका कहलाता है नॉन एज नेचुरल लॉगरिथम्स। ये आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया गया था कि किस साइंसदान ने लॉग बेस 10 की बुनियाद रखी थी और किसने बेस ई वाले लॉग की बुनियाद रखी थी। लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड एट दिस स्टेज। जिस स्टेज पे आप लोग ये काम कर रहे हो, इस स्टेज पे आप लोग नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन ऑफ कॉमन लॉगरिथम्स। a0 इज इक्वल टू 1, log a1 इज इक्वल टू 0। मतलब ओरिजिनल नंबर ये है, इसका लॉग लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। a की पावर 1 इज इक्वल टू a होता है तो log a इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमारे पास आ गई है डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन क्या है? इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10। जितनी भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी है हमने लॉग की बेस 10 ही लेनी है। दीज लॉगरिथम्स आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम्स और ब्रिगेशियन लॉगरिथम। अब ब्रिगेशियन लॉगरिथम्स क्यों है? इन ऑनर ऑफ द हेनरी ब्रिग्स एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन। ये आपको लेक्चर नंबर 1 में भी मिलेगा कि हेनरी ब्रिग्स ने कॉमन लॉगरिथम की बुनियाद रखी थी। इंग्लिश मैथमेटिशियन थे एंड एस्ट्रोनॉमर हु डेवलप दैम, जिन्होंने इस बेस 10 वाले लॉग को डेवलप किया था। नेक्स्ट हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। करैक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ अ नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू होता है 1000, तो लॉग 1000 होता है इज इक्वल टू 3। इफ़ एंड ओनली इफ़ का निशान दरमियान में लगा हुआ है। अगर ये चीज़ है तो ये है, और अगर ये है तो ये है। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 होता है, log 100 इज इक्वल टू 2 होता है। 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10 और log 10 इज इक्वल टू 1। 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, log 1 इज इक्वल टू 0। 10 की पावर -1 इज इक्वल टू 0.1 इफ़ एंड ओनली इफ log 0.1 इज इक्वल टू -1। 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01, log 0.01 इज इक्वल टू -2। 10 की पावर -3 is equal to 0.001 if and only if log 0.001 is equal to -3. By convention, if only the common logarithm are used throughout our discussion, the base 10 is not written. अब देखें वो कह रहा है कि इधर हमने जितनी भी डिस्कशन की है कॉमन लॉगरिथम लिखा है, लगाया है, लेकिन साथ बेस 10 इस्तेमाल नहीं की। मतलब बेस 10 नहीं लिखा, सिर्फ कॉमन लॉग लिया है। हमें पता है इस लॉग की जो है वो बेस 10 होती है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है ऑब्जर्व करने वाले हैं, इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। किसी भी नंबर का लॉग लें तो वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट है आपका एन इंटीग्रल पार्ट विच इज़ पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर दैन 1। ऐसा नंबर जो ग्रेटर दैन 1 हो वो आपका इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव कहलाएगा। एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1, और ऐसा नंबर जो लेस देन 1 होगा वो आपका नेगेटिव पार्ट कहलाएगा। इस कॉल्ड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास
अ डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा डेसिमल पार्ट, अब देखिए करेक्टरिस्टिक में आपका इंटीग्रल पार्ट आएगा और मेंटिसा में आपका आएगा डेसिमल पार्ट। अ डेसिमल पार्ट विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इज कॉल्ड द मेंटिसा ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ द नंबर, द मेंटिसा ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ दैट नंबर। ये आपके कुछ पॉइंट थे जिनको ऑब्जर्व करना था, ये पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज में ये पॉइंट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए काम आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।